एक कालू नाम का कौवा होता है जो बहुत आलसी और निकम्मा होता है। वो हर वक्त अपने घोंसले में पड़ा रहता और कोई भी काम ना करता। उसकी पत्नी अपनी माँ के घर गई होती है तो उसका बेटा उससे खाना मांग रहा होता है। पापा पापा उठे और मेरे लिए खाना लेकर आए, मुझे जोरों की भूख लगी है। जग्गू बेटा, मैं बहरा नहीं हूँ जो मेरे कानों में इतना तेज तेज चला रहे हो। अभी मुझे सोने दो, मैं बाद में जाकर तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। अब चलो भागो यहाँ से। ये कहकर कालू कौवा दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर तो जग्गू चुप रहता है और फिर दोबारा कालू कौवे को जगाने की कोशिश करता है। अरे पापा, अब तो देर हो गई है, आप उठिए और मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाएं। ये बदमाश मुझे सोने नहीं देगा। पता नहीं ये गोरी कब वापस आएगी। खुद तो वहाँ मजे ले रही होगी और इस बदमाश को यहाँ मेरा सर खाने के लिए छोड़ गई। ऐसे गुस्से में कालू कौवा उठ जाता है और जग्गू से बोलता है, जब तक मैं दाना लेकर ना आऊं तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना। ठीक है पापा, मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। अब आप जल्दी से जाओ, मेरे लिए दाना लेकर आए। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। वो करते ही के ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। धूप बहुत तेज होती है तो कालू कौवे को बहुत गर्मी लग रही होती है और आलस भी आ रहा होता है। अरे बाप रे बाप, ये कितनी कड़क धूप है। दाना ढूंढने का बिल्कुल दिल नहीं करा, लेकिन अगर दाना लेकर नहीं गया तो जग्गू मेरा जीना हराम कर देगा। अब मैं क्या करूँ। ऐसे कालू कौवा पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहा होता है कि तब उसकी नजर रानू चिड़िया पर पड़ती है जो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जा रही होती है। ये छोटी चिड़िया कितनी मेहनती है, सूरज निकलने से पहले दाने की तलाश में निकल जाती है और देखो इस कड़ी धूप में दाना ढूंढ कर ले भी आई। एक काम करता हूँ, आज मैं इसी का दाना छीन लेता हूँ। हाँ, इससे मेरा काम तो हो ही जाएगा। ऐसे कालू कौवा तेज उड़ता हुआ आता है और रानू चिड़िया का रास्ता रोक लेता है और उसे डराता धमकाता है। हे छोटी चिड़िया, अपना सारा दाना मुझे दे दे वरना बहुत बुरा होगा। कामचोर निकम्मे कालू कौवे, मैं अपनी मेहनत से ढूंढा हुआ दाना तुम्हें क्या दूं। अगर भूख लगी है तो जाओ और मेहनत करके अपने लिए दाना ढूंढ लो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तो कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया को लाठी से मारता है। रानू चिड़िया तो बहुत डर जाती है और उसके सर पे चोट भी लग जाती है। कालू कौवे जी, आप मुझे मत मारे, ये मेरा दाना ले ले, पर मुझे मत मारे। ये हुई ना बात, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। तो कालू कौवा रानू चिड़िया का दाना ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर में गोरी कभी भी वापस आ जाती है। अरे वाह कालू जी, आपने तो कमाल कर दिया। इस कड़ी धूप में तो मैं भी इतनी जल्दी दाना ढूंढ कर नहीं ला पाती जितनी जल्दी आपने ये किया। अरे हाँ गोरी, पर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने उस छोटी चिड़िया से इसका दाना छीन लिया। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन फिर मैंने 2-4 खींचकर लगाई तो उसकी अकल खुद ही ठिकाने पर आ गई और मुझे अपना दाना दे दिया। अरे वाह कालू जी, उस चिड़िया की पिटाई देखने में तो बड़ा मजा आता। मुझे तो सोच सोच कर ही हंसी आ रही है। अरे कोई बात नहीं गोरी, कल तक इंतजार करो, जब वो कल दोबारा मिलेगी तो तुम देख लेना। ये कहकर वो सब खुशी खुशी से खाना खाते हैं। वहाँ रानू चिड़िया बहुत उदास होती है। अरे ये बुरा कौवा तो मेरा दाना छीन कर ले गया। मैंने इतनी मेहनत से ढूंढा था, अब मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी। मुझे दोबारा दाना ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसे कहकर रानू चिड़िया दोबारा खाने की तलाश में निकल जाती है और आधी रात को वापस लौटती है। अरे मम्मा, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी और आपको ये चोट कैसी लगी। अरे कुछ नहीं कुकू बेटा, आज दाना लेने दूसरे जंगल जाना पड़ा, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई और ये चोट तो दाना ढूंढते वक्त लगी। अब आप जल्दी से दाना खाएं और सो जाएं, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वो माँ बेटा दाना खाते और सो जाते हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया सुबह सवेरे दाने की तलाश में निकल जाती है। दूर खड़ी गोरी कौवे की नजर रानू चिड़िया पर पड़ती है तो वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी वो देखिए, वो छोटी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए अपने घर से निकल गई है। वो दोपहर तक दाना लेकर वापस आ जाएगी, फिर आप उससे उसका दाना छीन लेना। हाँ गोरी, ठीक है, जब दोपहर में तुम्हें वो चिड़िया नजर आए तो मुझे जगा देना, अभी मुझे सोने दो। ये कहकर कालू कौवा दोबारा सो जाता है। मम्मा चिड़िया तो उस कड़ी धूप में दाना ढूंढ रही होती है। पसीने से उसका बुरा हाल था, लेकिन फिर भी वो दाने की तलाश में लगी होती और आखिरकार उसे एक जगह पर दाना मिल ही जाता है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम दाना तो मिला, वरना इतनी दूर आना बेकार ही जाता। मैं तो और कर बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो रानू चिड़िया थोड़ी देर के लिए सो जाती है और फिर दोबारा उठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। रानू चिड़िया बहुत तेज तेज अपने घर की तरफ आ ही रही होती है कि तभी गोरी कौवे की नजर उस पर पड़ती है। अरे कालू जी उठो उठो, वो छोटी चिड़िया आ गई है। तो कालू कौवा जल्दी से उठता है और रानू चिड़िया को रास्ते में ही रोक लेता है। ए चिड़िया, ये सारा का सारा दाना मुझे दे दे, वरना कल की तरह आज भी तेरी लाठी से पिटाई करूंगा। नहीं नहीं कालू जी, आप इसके मुंह पर चाटे लगाए, मुझे इसका लाल लाल मुंह देखना है। ये सुनकर तो रानू चिड़िया बहुत डर जाती है क्योंकि वो उन बुर्रों कौवों से बहुत कमजोर होती है। नहीं नहीं कौवो, आप मेहरबानी करके मुझे मारे ना, आपको मेरा दाना ही तो चाहिए, आप मेरा दाना ले ले, पर मुझे मारे ना। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब इसी तरह हमें रोज रोज दाना ला कर दिया करना,
वरना लाठी से मार मार कर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ध्यान रखना। ऐसे धमकी देकर वो कौवे रानू चिड़िया का दाना ले लेते और वहाँ से चले जाते हैं। अब तो रानू चिड़िया बहुत डर जाती है और जंगल छोड़ने का फैसला करती है। मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन जब तक यहाँ हूँ उन बुरे कौवों को भी दाना लाकर दिया करूंगी, कम से कम उनकी माँ से तो बची रहूंगी। हाँ, ऐसे मैं ऐसा ही करूंगी। तो ऐसे रानू चिड़िया दिन में 2 बार दाना ढूंढने जाती। पहली बार उन कौवों को देती और दूसरी बार के दाने से अपने पेट का पेट भरती। तो ऐसे रानू चिड़िया बड़ी ही मसरूफ रहती। एक दिन वो कौवों के लिए दाना ढूंढने जा ही रही होती है कि तभी मीनू चिड़िया से मिलने आती है। अरे रानू बहन, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर मिल गई, मुझे आपसे बात करनी है, जरा मेरी बात सुनकर ही जाना, बहुत जरूरी बात है। पर रानू चिड़िया तो सोच में पड़ी होती है। पहले जाती हूँ और उन कौवों के लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ और दूसरी बार के दाने से कौवों का पेट भरूंगी। अगर अभी मीनू चिड़िया से बात करने के लिए रुकी तो बहुत देर हो जाएगी और फिर वो कभी मेरा सर खा जाएंगे कि मैं दाना देर से क्यों लाई। अरे रानू बहन, आप किस सोच में पड़ी है? कुछ नहीं मीनू चिड़िया, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए मैं चलती हूँ, जब वापस आऊंगी तो तब आपसे बात करूंगी। ये कहकर रानू चिड़िया मीनू चिड़िया की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। वो एक किसान के खेत में आती है। वहाँ उसने टमाटर उगाए होते हैं, तो रानू चिड़िया जल्दी से एक टमाटर तोड़ लेती है। टमाटर तो तोड़ लिया, अब जल्दी से जाती हूँ और उन कौवों को दे आती हूँ। तो रानू चिड़िया टमाटर लेकर कौवों के पास आ जाती है और उन्हें टमाटर दे देती है। अरे छोटी चिड़िया, जब तक तो तुम हमें दाना लाकर देती रहोगी तब तक तुम इस जंगल में सलामत रहोगी। हाँ, गोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम एक दिन भी दाना लेकर ना आए तो मैं लाठी से मार मार कर तुम्हारी जान ले लूंगा, तो तुम इस बात का ध्यान रखना, और बाकी तो तुम खुद समझदार हो। अरे कौवों, आप हर वक्त मारने की बात क्यों करते रहते हैं? मैं दे तो जाती हूँ हर रोज आपको दाना, फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो ऐसे रानू चिड़िया डरती हुई वहाँ से चली जाती है। वो कौवे तो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे कालू जी, ये चिड़िया तो बड़ी डरपोक है, लाठी की बात सुनती ही कैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ हाँ गोरी, मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, पर जग्गू को तो बहुत भूख लगी होती है और वो जल्दी से लाल लाल टमाटर खाना शुरू कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ रानू चिड़िया को रास्ते में मीनू चिड़िया मिलती है, तो वो उससे बात करने के लिए रुक जाती है। बोलिए मीनू चिड़िया, आपको मुझसे क्या काम था? तब मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए आपकी बात नहीं सुन पाई। अरे रानू बहन, मुझे आपको ये बताना था कि वो किसान के खेत से टमाटर लेके ना आए, क्योंकि किसान ने इस पर जहर वाला स्प्रे छिड़का है। जब रानू चिड़िया ये बात सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे रानू बहन, आप इतनी परेशान क्यों हो गई है? मीनू बहन, अब मुझे जाना होगा, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आकर आपको बताऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवों के घर आ जाती है। वहाँ जाकर जब वो देखती है तो गोरी कभी का बेटा जग्गू मरा पड़ा होता है। अरे गोरी, ये क्या हो गया? हमारा बेटा जग्गू तो मर गया। अरे कालू जी, हमने इस चिड़िया को बहुत सताया, बात बात पर उसकी पिटाई की और उसके बच्चों का दाना उससे छीना, ये हमें उसी की सजा मिली है जो जग्गू हमें छोड़कर चला गया। ऐसे अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठकर कौवों को समझ आता है कि कमजोरों पर जुल्म करना बहुत बुरा होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।